I am Dr. Chekitan. I am the director of ईश्वर आई सेंटर, रोहतक, हरियाणा। ग्लोकोमा को सामान्य भाषा में काला मोतिया बोला जाता है। उसमें बेसिकली इस बीमारी में आँखों की जो रोशनी की नाड़ी होती है हमारे पीछे, उसके अंदर धीरे धीरे बदलाव आते हैं, आँखों का प्रेशर बढ़ जाता है और बदलाव आके रोशनी की नाड़ी ख़राब होती है। टेस्टों पे पॉजिटिव आता है वो, और धीरे धीरे अंधेपन की तरफ इंसान जाता है। और उसको काला मोतिया इसीलिए कहा जाता है क्योंकि देखते देखते जो आपकी नज़र की फील्ड होती है उसके अंदर कालापन आने लग जाता है, फील्ड छोटी हो जाती है, उसके कारण उसको काला मोतिया बोला जाता है। ये खतरनाक 3 से 5% लोगों में पाई जाती है वर्ल्ड वाइड। खतरनाक इसलिए है क्योंकि बहुत से टाइप के काले मोतियों में कोई दर्द, कोई परेशानी, कोई सिम्टम्स कुछ नहीं होते। ये बिना सिम्टम के नज़र को ख़राब करती चली जाती है, और जब तक 95-97% डैमेज नहीं होती, जब तक पेशेंट हमारे पास दिखाने नहीं आता, उसको ऐसा लगता है सब ठीक है। जब उसको ऐसा महसूस होता है कि नज़र कम हो गई है, जब वो दिखाने आता है, जब तक डैमेज ऑलरेडी इरिवर्सिबल स्टेट तक पहुंच चुकी होती है। दवाइयों से हम उसको रोक सकते हैं, लेकिन हुई हुई डैमेज को वापस नहीं ले जा सकते। ये इसका खतरनाक चीज़ इस पर्टिकुलर डिजीज़ में है। 2 तरीके के काले मोतिये होते हैं, जैसे एक ओपन एंगल कहते हैं, एक क्लोज्ड एंगल कहते हैं। क्लोज्ड एंगल वालों में फिर भी सडनली प्रेशर बढ़ के आँख में दर्द होना, बीच में सर में दर्द होना, ऐसी चीज़ें होती हैं। कुछ लाइटों के चारों तरफ रंगीन घेरे नज़र आना, तो वो लोग तो फिर भी बीच में आके सफ़ेद डॉक्टरों को दिखा लेते हैं। लेकिन जो ओपन एंगल वाला होता है उसमें कोई भी चीज़ पता नहीं लगती और बिना परेशानी के डैमेज होती चली जाती है। तो इससे बचने के लिए बेसिकली आपको रेगुलर आई चेकअप कराना ज़रूरी है। अगर परिवार की हिस्ट्री है किसी को काले मोतिये की, माता पिता बहन भाई, तो भी आपको अपनी आँखें चेकअप करानी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। अगर बीपी की, शुगर की हिस्ट्री है आपको, तो भी आपको दिखाना चाहिए आके डॉक्टरों को। शुगर, बीपी, स्मोकिंग, एज, बढ़ती हुई उम्र 60 साल से ऊपर, ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं काले मोतिये के डेवलप होने के लिए। और अगर आप ज़्यादा प्लस नंबर का चश्मा पहनते हैं, +3, +2, +5, तो भी ये काले मोतिये का एक इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर है, स्पेशली जो नैरो एंगल होता है उसके लिए। हाँ, बेसिकली जो काला मोतिया होता है वो एक कॉम्बिनेशन है, ठीक है जी। वो आँखों का प्रेशर आपकी नाड़ी सह पाए उससे ज़्यादा हो जाता है। दैट मीन्स द प्रेशर विच इज़ हायर देन द टॉलरेंस लिमिट ऑफ द नर्व, जो आपकी है नर्व, जो आपका आँख और दिमाग का कनेक्शन है, तो वो अगर डैमेज हो जाए तो इरिवर्सिबल होता है वो। यू कैन नॉट चेंज इट, यू कैन नॉट रिप्लेस इट, यू कैन नॉट रिपेयर इट। तो काला मोतिया इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेशर जो नर्व टॉलरेट नहीं कर पाती, तो वो रिकॉर्ड करते हैं हम लोग क्लिनिक के अंदर। अलग अलग तरीके होते हैं। गोल्डमैन एप्लिनेशन टेंशन जो होती है, एक पर्टिकुलर तरीका होता है प्रेशर मेजर करने का, दैट इज़ द मोस्ट एक्यूरेट काले मोतिये के डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए, जो मैक्सिमम लोग यूज़ करते हैं काले मोतिये के स्पेशलिस्ट। दूसरा, आँखों का जो शीशा होता है उसी से हम आँखों का प्रेशर मेजर करते हैं। तो शीशे की मोटाई को नापा जाता है, इसको पैकीमेट्री या सीसीटी कहते हैं। ये भी हमारे क्लिनिक में उपलब्ध है और सारे अच्छे सेंटर्स में होता है। तीसरा, जो नर्व कितना फंक्शन कर रही है, उसकी डैमेज कितनी हुई है, उसको नापने के लिए, नर्व फाइबर्स को नापने के लिए ऑटोमेटेड पेरीमेट्री करके एक टेस्ट होता है, वो भी हम करते हैं पेशेंट्स का। उसमें 2-3 तरीके के अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं, डैमेज के हिसाब से उसको करा जाता है। चौथा, OCT RNFL करके एक टेस्ट होता है। तो जो पेरीमेट्री होती है वो तो मरीज़ के बटन दबाने पे एक लाइट नज़र आती है, कभी नहीं आती है, वो फील्ड को जांचती है। पेशेंट बटन दबाता है, वो पेशेंट के ऊपर डिपेंडेंट होता है, और उसमें 20 से 25% डैमेज होनी ज़रूरी होती है पिकअप करने के लिए कि काला मोतिया आपको है कि नहीं है। दैट मीन्स 25% डैमेज हैज़ टू बी देयर टू पिकअप ग्लोकोमा। बट जो OCT है, दैट इज़ द न्यूएस्ट टेक्नोलॉजी। ऑफ कोर्स बहुत नई तो मैं नहीं कहूँगा, पिछले 15 साल से तो हम ही इसको यूज़ कर रहे हैं। तो OCT जो है वो आपकी नर्व को बिना आपके बटन दबाने की क्षमता पर निर्भर करे, मतलब उसमें गलतियों की पॉसिबिलिटी कम होती है, वो आपकी नर्व को मेजर करता है और आप जैसे लोगों की एज के हिसाब से, आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से नॉर्मल डेटाबेस से कंपेयर करता है। और अगर उसको लगता है कि आपको कोई परेशानी है, कोई नर्व फाइबर आपके वीक हुए हैं, तो वो आपको शो करता है। तो ये और भी अर्ली डैमेज पकड़ने में सूक्ष्म है। इसको OCT RNFL कहते हैं। एक और टेस्ट रह गया हमारा, उसको गोनियोस्कोपी कहते हैं। वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत कम लोग उसको यूज़ करते हैं अच्छे तरीके से। ये टेस्ट ओपन एंगल और नैरो एंगल ग्लोकोमा को डिफरेंशिएट करने के लिए होता है और बहुत कम लोग इसको यूटिलाइज़ करते हैं। बहुत कम हॉस्पिटल्स में इसको ठीक से किया जाता है।
तो जैसा मैंने बताया, आप हमेशा किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाएं, वहाँ आपके एक तरीके से देयर इज़ अ सीक्वेंस टेस्टिंग की। ऐसे नहीं कि आपने सिर्फ प्रेशर चेक किया, दवाई दे दी, कहानी ख़त्म हो गई, ऐसे नहीं होता। आप आते हैं हॉस्पिटल के अंदर, आपका नज़र चेक होता है, आँखों का प्रेशर चेक होता है। प्रेशर चेक करने के कई तरीके होते हैं। फिर अगर हमें सस्पिशन लगे तो हम गोनियोस्कोपी करते हैं। गोनियोस्कोपी पे कुछ लगे तो आगे ओपन नैरो एंगल को डिफरेंशिएट करते हैं। फिर हम पैकीमेट्री करते हैं। पैकीमेट्री हमें बताती है कि जो हम आपके आँख का प्रेशर 20 मेजर कर रहे हैं वो 20 ही है, कहीं 26 तो नहीं है। तो ये अगर आपका शीशा पतला है तो जो हम मेजर कर रहे हैं 20, वो आपका प्रेशर होगा 26। और अगर शीशा नॉर्मल से मोटा है तो हम जो 26 मेजर कर रहे हैं वो 20 हो सकता है, तो इतना फ़र्क पड़ जाता है। तो फिर हम पैकीमेट्री करते हैं, नाड़ी को जांच करते हैं। स्पेशल लेंसेज होते हैं हमारे, स्पेशल मशीनें हैं जिन पे नाड़ी को डॉक्टर्स देखते हैं। उसका एक कप डिस्क रेशो होता है, उसको नापते हैं। उसके हिसाब से फिर अगर पेरीमेट्री की ज़रूरत हो तो वो करते हैं, एंड OCT करते हैं। फिर हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि किस टाइप का काला मोतिया है, इसको क्या दवाई दी जाए, कितनी दवाई दी जाए और कितने टाइम तक दवाई दी जाए, और वो पेशेंट को फिर एक्सप्लेन करा जाता है। जो मेन ट्रीटमेंट होते हैं काले मोतिये के, अगर नैरो एंगल टाइप का है तो पहले लेज़र से आयरिडेक्टमी होती है, जिससे काली पुतली में हम छोटा सा सुराख बनाते हैं, जिससे वो जो नैरो एंगल्स होते हैं वो खुल जाते हैं। उसके बाद भी दवाइयों की ज़रूरत पड़ सकती है। दवाइयाँ आजकल लेटेस्ट मॉडर्न बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं। आई एम हैप्पी टू शेयर के मोर देन 90% काले मोतिये, आई वुड से 95% काले मोतिये आज के दिन मैनेज हो जाते हैं केवल दवाइयों से। तो वी डोंट नीड सर्जरी इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस, जो आई थिंक आज से 15-20 साल पहले, मतलब मेरे हिसाब से 50-60-70% से ज़्यादा आप दवाइयों से कंट्रोल नहीं कर पाते थे। बट आजकल इतने टाइप की दवाइयाँ हैं और हम कॉम्बिनेशन दे सकते हैं, तो मोर देन 95% यू आर एबल टू ट्रीट विदाउट नीड फॉर सर्जरी। इसके टेस्ट जो होते हैं शुरू में 3 महीने में, फिर धीरे धीरे 6 महीने में, फिर धीरे धीरे 1 साल में हमें कराते रहने पड़ते। बट आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी एंड प्राउड टू शेयर विद यू कि हमारे हॉस्पिटल में एक लेटेस्ट ऐसी टेक्नोलॉजी पिछले 1-1.5 साल से अवेलेबल है, जो प्योर लेज़र है, जिसके लिए आपको कोई चीर फाड़, कोई कटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इट इज़ अ प्योर लेज़र डिलीवरी। इट इज़ कॉल्ड एज द साइक्लो G6 डिलीवरी डिवाइस। वो डायोड लेज़र है एक माइक्रोपल्स का, और वो आँख का सिर्फ सेक लगता है उससे। हम मरीज़ को सुन करके आँख को और ऊपर और नीचे वाले हिस्से के ऊपर एक स्पेशल लेज़र से सेक लगाते हैं, एक स्पेशल प्रोब होता है, और कोई चीरफाड़, कोई दर्द इसमें नहीं होता, ना ही कोई पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। और ये अराउंड 30% रिडक्शन आँखों के प्रेशर की करता है। तो ऐसे पेशेंट्स जो दवाइयों से कंट्रोल नहीं हो रहे थे, उनको सर्जरी पे सीधा ले जाने की बजाय सर्जरी की कॉम्प्लिकेशंस, उसके खर्चे, उसके फॉलोअप कहीं ज़्यादा होते हैं कंपेयर्ड टू एनीथिंग विच इज़ नॉन सर्जिकल। तो अब हमारे पास एक नया विकल्प है जो पहले 1-1.5 साल पहले नहीं था, और वर्ल्ड वाइड ये काफ़ी यूज़ हो रहा है। इट इज़ अ अमेरिकन कंपनी, एरिडेक्स करके उसकी ये मशीन आती है। और ये लेज़र जो आँख का वो हिस्सा होता है जहाँ से पानी बनता है, आँख का काला पानी जिसको हम कहते हैं, जिससे काला मोतिया बनता है, तो वो जो पानी बनता है उसको रिड्यूस करता है, जो पानी बनने की क्षमता को, और पानी बाहर जाने का रास्ता जो नैरो होता है जिससे प्रेशर बढ़ता है, उसको भी खोलता है। तो आई एम हैप्पी टू रिपोर्ट कि अराउंड 65-70% इसके अंदर हमारे को सक्सेस मिलती है इस प्रोसीजर के अंदर, एंड विदाउट एनी प्रॉब्लम ऑफ सर्जिकल इश्यूज जो पेशेंट के होते हैं। क्विक रिकवरी, एक दिन आप आएँ, अगले दिन यू आर फाइन। एंड एडवांटेज ये भी है कि सपोज आप 30% में आते हैं, प्रोसीजर फेल हो जाता है, आप 1 से 3 महीने बाद इस प्रोसीजर को रिपीट भी कर सकते हैं विदाउट एनी फियर ऑफ एनी अदर प्रॉब्लम्स। एंड वी आर क्वाइट हैप्पी टू रिपोर्ट दैट दिस इज अनदर ट्रीटमेंट पैराडाइम जो हमने ईश्वर आई सेंटर के अंदर ऐड करी है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ग्लोकोमा पेशेंट्स। आई थिंक ये बहुत ग्रेट इनिशिएटिव है कि ग्लोकोमा वीक मनाया जाता है। दैट इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव। ये बीमारी ऐसी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता लगना चाहिए। हमारे हॉस्पिटल में तो कुछ फ्यू हंड्रेड लोग एंड थाउजेंड्स ही आते हैं, बट लाखों करोड़ों के अंदर ये बीमारी और भी ज़्यादा मिल सकती है। तो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि लोगों को पता हो कि हमें इस उम्र पे ये चीज़ें हैं तो हमें दिखाने जाना चाहिए, हमारे परिवार में किसी बंदे को है तो हमें दिखाना चाहिए, हमें ऐसी ऐसी चीज़ें हों तो हमें दिखाना चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो पीपल शुड रीड अबाउट इट, people should know about it, and people should go to the right place, to the right doctor for getting a proper diagnosis and treatment from this blinding disease which can create lot of problems if not managed on time. डरने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ चौकन्ने होने की आवश्यकता है कि आप समय पे दिखाएं, अच्छा इलाज लें एंड स्वस्थ रहें।